डोडा के देसा इलाके में 5 पंचायतों की करीब 20,000 आबादी सरकार की अनदेखी का शिकार हो रही है। देसा में लोगों की सुविधा के लिए भले ही स्वास्थ्य केंद्र बनाया गया है, लेकिन इसमें एम्बुलेंस की सुविधा न होने से लोगों को दिक्कतें सहनी पड़ रही हैं। देसा के दूर दराज के इलाकों के मरीजों को बड़े अस्पतालों तक पहुंचने के लिए उनके तीमारदारों को नाकों चने चबाने पड़ रहे हैं। खासतौर पर सर्दियों में बर्फबारी होने पर कई मरीज अस्पताल पहुंचने से पहले ही दम तोड़ देते हैं। मरीजों को कंधों पर या फिर पालकियों में उठाकर अस्पताल पहुंचाना पड़ता है और स्वास्थ्य विभाग इसका संज्ञान नहीं ले पाया है। तो साफ तौर पर ये एक बहुत बड़ी कमी स्वास्थ्य विभाग की है, जहां पर अस्पताल तो लोगों के लिए बना दिए गए, लेकिन एम्बुलेंस नहीं है। क्योंकि इमरजेंसी में अगर बात की जाए, किसी पेशेंट को उस अस्पताल से दूसरी जगह शिफ्ट करवाना हो तो वहां पर एम्बुलेंस नहीं है, जिसके चलते लोग जो है काफी ज्यादा परेशानी का सामना करते हैं। कंधों पर पेशेंट्स को उठा के लेके जाते हैं और कई बार तो इस तरीके की तस्वीरें सामने आती है कि जो मरीज होता है वो रास्ते में ही दम तोड़ देता है। इसी पे अधिक जानकारी लेंगे। हमारे साथ डोडा से हमारे संवाददाता विकास मनहास जुड़ चुके हैं। विकास, बताइएगा यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग की कितनी बड़ी अगर बात की जाए विफलता है, क्योंकि केंद्र तो बना दिया गया स्वास्थ्य केंद्र, एम्बुलेंस कहाँ है? जी रूपाली, ये लोग जो है देसा के रहने वाले हैं और देसा के आसपास 5 से 6 पंचायतें, जिसमें शिकली देसा हो, मलान देसा हो या फिर गोरखन या इस तरह की और भी अलग अलग पंचायतें जो है इसमें फाल करती हैं। और कई देसा से इनको अलग अलग जगहों के लिए पैदल जाना पड़ता है। तो ऐसे में एक सेंटर जो है बिल्कुल गई देसा में खोल के रखा है, जिसमें सिर्फ 10 से 4 बजे तक ही ओपन होता है। तो ऐसे में यहाँ की आबादी लगभग 20,000 के आसपास है, जो एम्बुलेंस के लिए दर दर होती रहती है। और कोई भी बीमार हो जाए तो उनको अपनी गाड़ी करनी पड़ती है और कई लोग जो है अपना दम तोड़ देते हैं रास्ते में। ऐसे में ये लोग जो है सब लोग भगवान भरोसे हैं, क्योंकि लगातार यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन से अपील कर रहे हैं और हेल्थ वालों से भी अपील कर रहे हैं कम से कम हमें एम्बुलेंस दी जाए। और कई बार ऐसा भी देखने को मिलता है कि कहीं अगर किसी जगह पर दी भी जाए तो उसके बाद हेल्थ डिपार्टमेंट इसको वापस ले जाता है। तो ऐसे में कई बार लोग जो है अपनी जानें गवा बैठते हैं और ऐसे में इतने बड़े आबादी वाले एरिया को किस तरह से निगलेक्ट किया गया है, ये तस्वीरें बयां कर रही हैं। बिल्कुल विकास, यहाँ पर डोडा की अगर बात की जाए तो यहाँ बेसिक फैसिलिटीज, चाहे वो फिर स्वास्थ्य केंद्र की हो, स्ट्रीट लाइट की हो, सड़क की हो, पानी की हो, बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है। यहाँ पर संज्ञान आखिरकार इन चीजों पर कब लिया जाएगा? क्योंकि जब वोट के वक्त होते हैं, जब यहाँ पर अपनी पार्टी की कैंपेनिंग का वक्त होता है, तब बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, पर लोगों को जिस तरीके की परेशानियां देखनी पड़ रही हैं, क्या कुछ लगता है कब तक इस पर ध्यान दिया जाएगा? देखिए, सबसे बड़ी जिम्मेवारी यहाँ पर हेल्थ डिपार्टमेंट की है कि वो उनको इस तरह की एम्बुलेंस जो है बिल्कुल ऐसे जैसे दूर दराज एरिया में रखनी चाहिए, क्योंकि कोई भी बीमार हो सकता है जहाँ पर कोई भी डॉक्टर की फैसिलिटी नहीं है। तो ऐसे में वहां पर अगर इस तरह की एम्बुलेंस वहां पर हो और लोग जो है इसका फायदा उठाकर जल्दी से हॉस्पिटल की ओर आ जाएं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। लेकिन अब इलेक्शन होने के बाद लोगों की उम्मीदें जागी है कि कम से कम यहाँ के जो विधायक हैं वो जो है इस तरह की एम्बुलेंस सैंक्शन करेंगे। लेकिन कई बार ऐसा देखने को मिला है कि जहां के लिए अगर सैंक्शन भी करवाई गई है तो कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन की नाकामी या उन लीडरों की नाकामी जो वोट के टाइम पर इन लोगों का इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद इन लोगों को उसी हाल में छोड़ देते हैं। क्योंकि जिन लोगों को नजर रखनी चाहिए, इतना बड़ा आबादी वाला एरिया, कई लोगों की जानें चला जाती है। अब तो सर्दी का मौसम है जहां पर काफी बर्फबारी हो जाती है, तो ऐसे में लोगों को पैदल चलना मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे में इन तमाम चीजों का ख्याल रखना चाहिए। एक तरफ एडमिनिस्ट्रेशन लगातार अवेयरनेस और बड़े सारे प्रोग्राम कर रही है, लेकिन जो बेसिक फैसिलिटी लोगों को चाहिए वो प्रॉपर तरीके से नहीं दे पा रहे हैं। अगर स्वास्थ्य केंद्र बनाया गया है, जाहिर सी बात है मेडिकल स्टाफ जरूर होगा, क्या कुछ लगता है वहां पर मेडिकल स्टाफ की तरफ से भी इस चीज की डिमांड क्यों नहीं की गई? देखिए, जो गांव या इस तरह के दूर दराज में कुछ जो हेल्थ सेंटर होते हैं और ये जो है बिल्कुल 10 से 4 बजे तक खुलते हैं, जहां पर डॉक्टर तो अवेलेबल नहीं होते, यानी स्टाफ नर्स या इस तरह के मेडिकल असिस्टेंट वाले लोग जो है यहाँ पर बैठते हैं। अगर कोई डॉक्टर भी हो वो प्रॉपर तरीके से इलाज नहीं कर पाता है। तो सोचिए, अगर 40 किलोमीटर दूर यहाँ से डोडा से गाड़ी में चल के जाना है, वहां से 1-2 घंटा वहां से लोगों को अपने अपने गाँव की ओर जाना है, तो ऐसे में सोचिए वो लोग जो है किस तरह की हालत से गुजर रहे होंगे। और कई बार ऐसे मरीज आ जाते हैं जो
जीएमसी हॉस्पिटल डोडा में पहुंचने के बाद भी यहाँ से रेफर हो जाते हैं। तो ऐसे में ये तमाम लोग भगवान भरोसे हैं और इनकी कोई भी सुनवाई नहीं है और लगातार ये प्रशासन से अपील कर रहे हैं कि कम से कम हमारी बेसिक जो चीजें हैं, चाहे फिर एम्बुलेंस हो या फिर रोड कनेक्टिविटी हो, इन तमाम चीजों पर ध्यान रखा जाए ताकि ये लोग जो है अपनी ही जो चीजें हैं उन्हीं का इस्तेमाल करें, चाहे फिर वो गाड़ी हो या इस तरह की कोई भी चीजें हो जिसमें ये लोग जो है हॉस्पिटल तक प्रॉपर पहुंच पाए ताकि अपना इलाज भी कर सकें। ठीक है विकास, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जानकारी देने के लिए। और इसी के साथ डोडा की अगर बात की जाए तो साफ तौर पर स्वास्थ्य केंद्र जो है लोगों के लिए बना दिया गया है, लेकिन वहां पर एम्बुलेंस का नाम और निशान नहीं है, जिसके चलते अगर बर्फबारी होती है तो वहां पर कंधों पर और पालकी पर जो पेशेंट्स हैं उन्हें उठाकर लेके जाना पड़ता है, जिसके कारण कभी कभी तो ऐसा होता है कि मरीज रास्ते में ही दम तोड़ देता है।